जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। पार्थ, जब तेरे साथ कोई न हो तब घबराना मत। जो तेरे मूल्य को नहीं समझते समय उन्हें झुकना सिखा देता है। तू अकेले चलने का साहस रख, क्योंकि जिसने अपने पथ को सत्य और धर्म से जोड़ा है उसके आगे एक दिन वही सिर झुकाते हैं जिन्होंने कभी उसकी कदर नहीं की थी। याद रख, अकेलापन अंत नहीं आरंभ है तेरे उत्कर्ष का। पार्थ, जब लोग तेरी कदर करना भूल जाए तब मौन रहकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि समय ऐसा शिक्षक है जो सबको झुकना सिखा देता है। तू अकेले चलने का साहस रख, तेरे कदमों की गूंज ही एक दिन तेरा सम्मान बनेगी। हे अर्जुन, जब दुनिया तुझे कम समझे तब मुस्कुरा देना, क्योंकि जो आप तुझे अनदेखा करते हैं वही कल तुझे देखकर झुकेंगे। तू बस सत्य के मार्ग पर चल, चाहे राह में कोई साथ ना दे। अकेला चलने वाला ही अंततः विजय पाता है। याद रख, अर्जुन भीड़ कभी सच्चे योद्धा को नहीं पहचानती। जब तू अकेला होता है तभी भगवान तेरे साथ होते हैं। तू साहस रख, क्योंकि जो तुझे अनमोल नहीं समझते वही तेरे तेज से एक दिन आंख झुका लेंगे। पार्थ, जो तुझे छोड़कर गए उन्हें छोड़ दे। तू अकेले चल, क्योंकि तेरी राह पर भगवान तेरे साथी हैं। जिनकी नज़र में आज तू खुश, वही कल तेरे चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे। बस दृढ़ रह, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। वीर, अकेले चलने का साहस है तेरी पहचान है। जो तेरा मूल्य न समझ सके उन्हें समय समझा देगा। जब तू अपने कर्म में अडिग रहेगा तब वही लोग तेरे चरणों में नमन करेंगे। चल, अपने भीतर से कृष्ण को जागृत कर। पार्थ, जब कोई तेरी कीमत न समझे तब भी तू रुके नहीं, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो तेरे प्रयत्नों की अनदेखा करते हैं कल वही तेरे चरणों में झुकेंगे। तू बस अकेले चलने का साहस रख, क्योंकि अकेला चलने वाला का इतिहास लिखता है। अर्जुन, जब तू अपने मार्ग पर सच्चा है तो डर कैसा और साथ किसका। दुनिया हंसेगी, निंदा करेगी, अनदेखा करेगी, पर एक दिन वही तेरे कर्मों के आगे मौन खड़ी होगी। तू चलते रह, क्योंकि तेरी एकाग्रता ही तेरी विजय का मूल है। पार्थ, लोग तुझे छोड़ सकते हैं पर तेरी साधना तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जो तेरी कदर नहीं करते वे तेरे तेज से एक दिन झुक जाएंगे। बस तू अपने पथ पर स्थिर रह, अकेले चलने वाला ही परम शांति को पता है। हे धनंजय, जब तुझे साथ न मिले तब जाने तो भगवान तेरा साथ दे रहे हैं। जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तेरे साहस की मिसाल देंगे। तू बस अपने कदमों की ध्वनि को मंत्र बना और आगे बढ़ा, क्योंकि तेरे अकेले चलने से ही ब्रह्मांड तेरा पथ बनाता है। सुनो अर्जुन, जो तेरी निष्ठा को नहीं समझे उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। समय उन्हें झुकने पर विश्वास करेगा। तू बस अपने कर्म में अटल रह। अकेले चलने से मत डर, क्योंकि वही अकेलापन तुझे परम शक्तिमान बना देगा। पार्थ, जब कोई तेरा सम्मान न करे तब मौन रहना वही तेरा उत्तर होता है। अकेले चल, क्योंकि भगवान हर कदम तेरे साथ है जो तेरे मूल्य को नहीं जानते। यह समझ आ जाए तो हर परिस्थिति वरदान बन जाता है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हमारे धैर्य, सत्य और करुणा में भी निवास करते हैं। आज की यह बातें हृदय में उतार ले, क्योंकि यही जीवन को हल्का और आत्मा को दृढ़ बनाती है। जब सुख में
हो तब भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और जब दुख आए तब भगवान पर विश्वास और भी गहरा होना चाहिए। संसार में बहुत कुछ झूठ हो सकता है, पर ईश्वर के सामने बहाए गए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं होता, प्रेम सम्मान और विश्वास से जन्म लेता है, और वही सम्मान व विश्वास प्रेम से भी ऊपर होते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ते हैं तब जीवन आपकी परीक्षा लेने लगता है। कुछ इसे कष्ट समझते हैं और कुछ प्रभु की विशेष कृपा। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतान पड़ता है। समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का अर्थ किसी से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि आज से बेहतर बनना है। ईश्वर कठिन परीक्षा लेते हैं, पर सहन करने की शक्ति भी वही देते हैं। जीवन तब तक नहीं बदलना जब तक हम स्वयं को बदलने का साहस न करें। जो लोग मुख पर सत्य कहते हैं और आवश्यकता पड़ते पर कठोर भी हो जाते हैं, वे उनसे कहीं बेहतर जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए भीतर का इंसान जीवित होना चाहिए। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी प्रकार निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि जीवन में अकेलापन है तो उसे वरदान समझिए। परमात्मा ने आपको स्वयं को सुधारने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अकेले रहने का आनंद सीखिए, क्योंकि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। समय की एक सुंदरता आदत है, वो कैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब होना जरूरी नहीं कि हमेशा खुश रहना हो, पर जो खुश रहना सीख लेता है वो अंततः कायम ही हो जाता है। किसी के साथ होना जब सबसे कीमती बन जाए, वही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होता है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानता, उनसे दूरी बना लेना ही उचित है। ईश्वर कहते हैं, जहाँ तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा कार्य आरंभ होता है। जैसे बच्चे की चिंता माँ करती है, वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं यह भगवान जानते हैं। झूठ और दिखावे की गति कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाले समय बदल देते हैं। मन एक सुंदर सेवक है, पर खतरनाक स्वामी भी। इसे साधना सीखिए। जीवन की चुनौती से भागिए मत, और भागे या ईश्वर को बहाना मत बनाइए। शांत रहिए, स्वयं समय अवश्य आता है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और विवेक है, जो अच्छी बातों पर सहारते हैं और गलतियों पर टोकते हैं। हमें खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसीलिए जो भी करे उसे भगवान को अर्पित करते चले। स्वस्थ सबसे बड़ा का उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल। सत्य से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं, लोभ लालच घृणा चुगली क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी कार्य से एकाग्र हो जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के द्वार पर सिर पटकने से बेहतर है कर्मों का तूफान खड़ा करे। द्वार स्वयं खुलेंगे। क्रोध से भ्रम जन्म लेता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही पतन। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी और के हाथों लौट कर आता है। कल युग है, सदैव सजग रहिए। मौसम और इंसान कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की चिंता मत करो, धैर्य रखो, अन्याय का अंत स्वयं हो जाता है। इस संसार में सबसे कीमती समय है, इसे व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जिंदगी में कभी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर ही पूरे तेज से चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर महसूस हो तो याद रखिए कि डर इस बात का संकेत है कि वह काम साहस और हिम्मत से भरा हुआ है। जिनके सपने ऊंचे और बिंदास होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी उतनी भी कठिन होती है। कई बार उनके हौसले थक जाते हैं, लेकिन उनके भीतर का जुनून
उन्हें फिर से उठाकर आगे बढ़ा देता है। पहाड़ की ऊंचाई कभी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूतों में पड़े छोटे छोटे कंकड़ ही आपकी गति रोकती है। उन आंकड़ों को बाहर फेंक दीजिए, केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती, जबकि उसमें जीवन होता है। वह अपना रास्ता स्वयं बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताइए कि आपकी हौसले कितने विशाल है। सफल वही नहीं होता जो अपने शत्रुओं पर विजय पा ले, बल्कि सच्चा सफल वह है जो अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर नियंत्रण कर ले। यदि आपने केवल इस कारण अपने सपनों को कायम कर लिया है कि कोई और मानता है आप उसे नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए वह सपना नहीं, केवल एक छोटी सी इच्छा थी। जो लोग आपको ठीक से नहीं जानते उनकी बातें को दिल पर मत लीजिए, आगे बढ़िए और अपने कर्मों से उतर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपने मानता है वह सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। इसी तरह जब आपके साथ कोई गलत करता है और पाप वह चुपचाप सहते रहता है, तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार और पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। क्योंकि यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाते हैं, मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और वह लोग आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हो, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म होगा उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निंदनम श्रेय प्रधर्मो भयवा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरों के लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वही कर। कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरे कर्म नहीं है, तेरा अधर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपको कमी क्या है और आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपका खास है, उसे आपको बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है। अरे भाइयों, यह कलयुग है, इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारने की कोशिश की और कितनी बार उसने पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया। वह कोई उसका पर्याया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकता है जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू हर पल मेरा स्मरण रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरे स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई लड़ूंगा। बहुत गहराई छिपी है गीता के इस ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभालकर ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं और मैं ज़िंदगी में सही मार्गों पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, वे आलसी होते हैं। आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने दो जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और ऐसा जीतने का नशा की अपने सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में गंदी आदत लगा देते हैं। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोगों कहते हैं हम करना है तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो और लोग तो अपने जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते। फिर कहते हैं कि हम अपने पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सेक्स नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी वह करने नहीं देता। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिख दीजिए। आपको मन को शुद्ध विचार करना है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।